सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार हामिद मीर के मुताबिक मुल्तान का नवाही इलाका बोसन आम और माल्टे के बागात की वजह से मशहूर है। मुल्तान शहर से बोसन की तरफ जाएं तो साफ नज़र आता है कि बागात को काट काट कर उन पर हाउसिंग स्कीमें और मार्केटें बनाई जा रही हैं। इसी सड़क पर बाहुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी भी है। यूनिवर्सिटी से काफ़ी आगे एक रास्ता बाएं को मुड़ता है। ये टूटा फूटा रास्ता आम और माल्टे के बचे कुचे बागात के दरमियान से होता हुआ दरियाए चनाब के किनारे से कुछ दूर मौजा खजांपुर तक जाता है। बहुत साल पहले यूसुफ रजा गिलानी इसी इलाके से मुंतखब होकर स्पीकर कौमी असम्बली बने तो उन्होंने यहाँ न सिर्फ पक्की सड़कें बनवा दी बल्कि इस इलाके को बिजली और गैस भी फराहम कर दी। इस इलाके के लोगों ने जियो न्यूज़ के एक साथी जोदत नदीम के जरिए मुझसे राब्ता कायम किया और बताया कि खजांपुर सैलाबी पानी में डूब गया है और पानी तेजी से बोसन के दीगर इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मैं जंग के सैलाब ज़दा इलाकों से गुजरता हुआ मुल्तान पहुंचा था, जिसे सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि दरियाए सतलज और रावी की बिपरी हुई मौजों का भी सामना था। हमारी डबल कैबिन गाड़ी जिस सड़क पर हिचकोले खाती हुई मौजा खजांपुर की तरफ बढ़ रही थी, वो सड़क बस्ती खोकर के करीब पानी में डूबी हुई थी। अचानक हमारी गाड़ी रुक गई। गाड़ी को वापस मोड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि दाएं तरफ खजांपुर सैलाबी पानी में डूबा हुआ था और बाएं तरफ बस्ती खोकर के तबाहशुदा मकानात थे, जिनको अकब में वाक़े एक बाग की तरफ से आने वाले पानी ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। यहाँ के लोगों की बड़ी अक्सरियत बोसन में कायम किए गए इमदादी कैंपों में मुंतकिल हो चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ दूर एक दरख्त तले कुछ औरतें और बच्चे बैठे नजर आ रहे थे। मुझे ये नजर आ रहा था जहाँ जहाँ बड़े और मजबूत दरख्त मौजूद थे वहाँ ज़मीन सैलाबी पानी के खिलाफ मजम्मत कर रही थी। जहाँ दरख्त नहीं थे वहाँ ज़मीन टूट टूट कर पानी में गिरी हुई थी। दरियाए चनाब का पानी किनारों से बाहर निकलकर ज़मीन को निगल रहा था। मैं जिस सड़क पर खड़ा था वो सड़क तेज़ी से पानी के नीचे जा रही थी और मुझे बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। चंद मकामी लोग अपने घरों में पड़े सामान की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मौजा खजांपुर का बड़ा हिस्सा अपनी मस्जिद समेत पानी में डूब चुका है। एक डूबी हुई बस्ती की बाक़ियात पर खड़े होकर किसी से उसकी तबाही की कहानी सुनना बड़ा तकलीफदा तजर्बा होता है। मैंने एक मकामी शख्स गजनफर से पूछा क्या खजांपुर और दरियाए चनाब के दरमियान बागात मौजूद थे। उसने जवाब में बताया कि जी बिल्कुल बागात मौजूद थे, लेकिन वो दरिया के कटाव का शिकार हो गए। पीछे खड़ा एक बुजुर्ग बोला कि ये बस्ती तो पाकिस्तान बनने से पहले भी मौजूद थी, लेकिन जब दरिया के किनारे जंगल की कटाई शुरू हुई तो सैलाब का पानी हमारे बागात तक आना शुरू हो गया। ये पानी कुछ दिन बाद वापस चला जाया करता था। जब हमने बागात को काटना शुरू किया तो फिर दरिया के पानी ने ज़मीन को निगलना शुरू कर दिया। कुछ दीगर लोगों ने इस बुजुर्ग को चुप करा दिया। मुझे यहाँ एक किश्ती नज़र आई जो किसी मकामी मल्लाह की थी। मैं इस किश्ती में बैठकर उन औरतों और बच्चों के पास चला गया जो एक दरख्त के नीचे बैठे थे। मुझे देखकर औरतें अपने घरों में चली गईं। दो मर्द वहीं बैठे रहे। मैंने उनसे पूछा कि पानी आपकी तरफ आ रहा है, आप ये इलाका क्यों नहीं छोड़ रहे। उन्होंने एक दरख्त के साथ बंदी किश्ती की तरफ इशारा करके कहा कि हम कुछ देर में इस किश्ती पर चले जाएंगे। करीब ही कुछ मवेशी भी बंधे हुए थे। मुझे समझ आ गई थी कि ये लोग अपने मवेशियों के बगैर नहीं जाना चाहते। इनके घर काफ़ी ऊंची जगह पर थे और घरों के आसपास बड़े बड़े दरख्त नजर आ रहे थे। दरख्तों की जड़ों ने जमीन के कटाव को रोक रखा था, लेकिन पानी की बुलंद होती हुई सतह खतरे में इजाफा कर रही थी। मेरे साथ यहाँ आने वाले कैमरामैन इमरान अलेक्जेंडर ने मुझे खबरदार किया कि पानी बड़ी तेजी से जमीन को निगल रहा है, हमें किश्ती में वापस जाना चाहिए। मैं किश्ती के जरिए वापस मौजा खजा की उस टूटी हुई सड़क तक पहुंचा जो अब दरियाए चनाब का एक किनारा बन चुकी थी। अब हम सैलाब की कवरेज को भूल चुके थे, बल्कि जान बचाने के लिए मौके से बाकायदा फरार हो गए। जिस सड़क पर हमारी गाड़ी भाग रही थी वो जगह जगह से पानी में डूब रही थी। पानी मुख्तलिफ रस्तों से बोसन बंद की तरफ बढ़ रहा था। ये कहना गलत ना होगा कि सैलाबी पानी और हमारी गाड़ी में एक रेस शुरू हो गई थी। बोसन बंद पर पहुंचकर मैं गाड़ी से बाहर निकला और पीछे मुड़कर देखा तो आम के खूबसूरत बागात, मकई और कपास की लहलाती फसलें सब दरिया बुट हो रही थी। अब मैं इस खानदान के बारे में सोच रहा था जो बस्ती खोकर से कुछ दूर
एक दरख्त के नीचे बैठा था और इस खानदान के मर्दों को अपनी किश्ती पर बड़ा एतमाद था। मुझे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती याद आ गई। सैलाबी इलाकों में किश्ती एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं बड़ा गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन आज हाथ जोड़कर बड़ी आजी से कॉलम पढ़ने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप अभी तक अपने घरों में महफूज हैं और सैलाब की तबाही का निशाना नहीं है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लेकिन अगर आपने अपने अमाल को ठीक ना किया तो खुदा न ख्वास्ता आपको भी अगले साल इस मौसम में किश्ती की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत से लोग इस सैलाब को अल्लाह का अजाब करार देते हैं। कुरान मजीद की सूरे रात में कहा गया है कि बिलाशुबा अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत न बदले। अफसोस कि जब भी कौम की हालत बदलने की बात होती है तो किसी को सदारती निज़ाम याद आ जाता है, कोई 18वीं तरमीम की खामियां तलाश करने लगता है, कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी मुतनाज़ा डैम की अचानक हिमायत शुरू कर देता है, कोई कुर्सी बचाने के लिए इस डैम की मुखालफत शुरू कर देता है। आज आपने अपनी हालत बदलनी है तो पूरी कौम को मिलकर सिर्फ एक काम करना है। वो काम यह है कि हर तरफ दरख्त उगाएं और खेत खलियानों पर हाउसिंग स्कीमें बनाने पर पाबंदी लगा दें। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में खेती बाड़ी तबाह करने वालों की मजम्मत की है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर क़यामत आ जाए और किसी के हाथ में पौधा हो तो वो मौका ज़ाया न करे और पौधा ज़मीन में लगा दे। मैं कोई आलिम दीन या माहिर माहौलियात नहीं, मैंने बार बार के सैलाबों और जल्जलों में ये देखा है कि दरख्त हमें मौसमी आफतों से बचाते हैं। दरख्त काट कर हम अपनी तबाही को दावत देते हैं। मैंने बुनीर के गांव बिश्नोई से मुल्तान के मौजा खजा पूर तक यही देखा है। जहां दरख्त काट दिए जाएं वहां कभी ना कभी इंसानी लालच की सजा आसमानी आफत की सूरत में ज़रूर नाजिल होती है। जिस प्यारे नबी ने हमें हालत जंग में भी दरख्त काटने से मना किया, उसी नबी के मानने वाले जंगलात और बागात काट कर वहां घर बनाएंगे तो फिर इन घरों का अंजाम वही होगा जो खिजापुर का हुआ। पाकिस्तान को खिजापुर के अंजाम से बचाने के लिए दरख्त काटने पर पाबंदी लगानी होगी।